हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अपना तैयारी अच्छा से अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है ना। तो मैंने आज आप लोग के लिए वार्णिका जो आपका बुक है, जो छोटा सा बुक है, उस चैप्टर से जितने भी उसके लेखक के नाम हैं, तो उससे क्या होता है, 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो वो 2 नंबर 3 नंबर आपको इस वीडियो में आपको कंप्लीट करा देंगे। इसके बाद आपको कहीं से वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वार्णिका का जो चैप्टर है, वो जो बुक है, उस चैप्टर के राइटर कौन कौन है और उनके याद करने का ट्रिक क्या क्या है। यहाँ पे मैंने आपको सारे के सारे ट्रिक बता दूंगा कि वो ट्रिक आपको कैसे याद कीजिएगा, कि आपको चट्टे आप जैसे पकड़िएगा कि दही वाली मांगीमा, तो श्रीनिवास कैसे आप बोल पाइएगा, तो तुरंत आपको आप बता पाइएगा। तो इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। मैं आपको गद्य खंड और काव्य खंड से लेकर जिसके राइटर जितने भी हैं, सारे के राइटर के नाम और उनका जन्म मृत्यु आपको ट्रिक से आपको बता दिए हैं। आप जाकर पिछला वीडियो देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट पर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए मैं वीडियो को शुरू करता हूं और ये छोटा सा जो बुक है, छोटा सा चैप्टर है, इसको आपको कंप्लीट करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको दिखा होगा कि पाठ का नाम इधर लिखे हैं और इधर लेखक का नाम लिखे हैं। इधर क्या लिखे हैं? पाठ का नाम और इधर लेखक का नाम लिखे हैं। ठीक है ना। आपका फर्स्ट चैप्टर है कि दही वाली मगमा। दही वाली मगमा क्या है? आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है और आपके राइटर का नाम भी रहता है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में राइटर का नाम कंप्लीट ही कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दही वाली मगमा लिखा है। ये बताइए, जब आपके घर का पूजा पाठ होता है, घर के पूजा पाठ हाँ होता है, तो उस घर के पूजा पाठ में दही का यूज होता होगा। दही का यूज करते हैं ना, तो दही का यूज क्या करते हैं? दही का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि वो पूजा पाठ में दही का उपयोग किया जाता है। या आपके घर जो प्रवेश होता है, घर में निवास आपका प्रवेश होता है, निवास प्रवेश होता है, तो उसमें भी आप क्या करते हैं? दही का क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो उस आप दही वाले, तो दही का यूज करते हैं किस चीज में यूज करते हैं? तो अपने निवास प्रवेश में क्या करते हैं? उसको यूज करते हैं। क्या चीज में यूज करते हैं? ठीक है ना। अच्छा, देखते हैं पंडित जी जब आते हैं, जब दही जब पूजा किया जाता है, पंडित जी क्या करते हैं? दही लगाते हैं। यहाँ पे लगता है, यहाँ पे लगता है, यहाँ पे लगता है। तो कहाँ लगता है? कान में लगता है। कान में भी क्या होता है? दही लगाया जाता है। पंडित जी क्या करते हैं? दही लगाते हैं। तो जो पंडित जी क्या करते हैं? कान में लगाते हैं। तो कान से क्या करते हैं? कनक याद कर सकते हैं। ठीक है ना। जो दही वाली मगमा है, तो दही क्या है? आपके निवास प्रवेश में दही का यूज किया जाता है और दही को कान में पंडित जी क्या करते हैं? ऐसे लगाते हैं, ऐसे लगा देते हैं। ठीक है ना। ऐसे टीका भी कर देते हैं। तो वो क्या होते हैं? कौ से कनक आप याद कर सकते हैं। ठीक है ना। फिर देखिए आपका सेकेंड चैप्टर है कि ढरते विश्वास है। क्या होता है? ढरते विश्वास है। तो हमको विश्वास क्या होता है? ढरते विश्वास आप कैसे याद कीजिएगा? देखिए यहाँ देखिए, एक समझिए ढरते जो एक आंधी आई, क्या आई? एक आंधी, मान लीजिए एक आंधी आई। ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आंधी। आंधी आई, एक दिन क्या हुआ? आंधी आया और हमको साफा का विश्वास ही उड़ गया। साफ किसी पे क्या होगा? विश्वास उड़ गया कि आंधी छूटेगी कि नहीं छूटेगी। ये आंधी लगातार होती रह गई। एक आंधी आया, उस आंधी में हमको विश्वास उड़ गया। साफा विश्वास ही हमको उठ गया है कि ये आंधी रुकेगी कि नहीं रुकेगी। ठीक है ना। अब देखिए ये जो आंधी आया था, ये आंधी लगातार 7 दिन तक चलते रहा। कितने दिन? 7 दिन। तो इस आंधी से 7 दिन लगातार चलते रहा। तो इस 7 दिन से 7 कोड़ी क्या करते हैं? 7 कोड़ी होता रहा। ये आंधी क्या हुआ? 7 कोड़ी मतलब 7 दिन क्या होता रहा आंधी। और यहाँ देखते हैं ये आंधी, और ये आंधी क्या होता है? ढरते विश्वास। ढरते विश्वास क्या है इसके? ये उड़ीसा से लिया गया। उड़ीसा आंधी क्या हुआ? विश्वास ही उड़ गया। सपा क्या है? उड़ गया। विश्वास ही उड़ गया हमको। ये आंधी रुकेगी कि नहीं रुकेगी। और ये आंधी कितने दिन चली थी? तो 7 दिन तक चली थी। कितने दिन? 7 दिन तक चली थी। तो 7 दिन तक चली थी, उसको याद कर सकते हैं। 7 कोड़ी होता है। कितना? 7 से 7 कोड़ी होता है। और हमको विश्वास उड़ गया मतलब क्या हुआ? उड़ से उड़ीसा, उड़ गया मतलब उड़ीसा। ठीक है ना। अब विश्वास उड़ गया, विश्वास उड़ गया तो उड़ से उड़ीसा हो गया। अब कितने दिन तक आंधी आंधी चली थी? तो 7 दिन तक क्या होता? आंधी चलती रह गई। ठीक है ना। तो इस तरह आप ट्रिक के माध्यम से आप इजिली आप याद कर सकते हैं। ठीक है ना। देखिए आपका तीसरा चैप्टर क्या है? तीसरा चैप्टर है माँ चैप्टर है। तो देखिए एक भैंस थी, क्या थी? एक मान लीजिए
भॉइस थी। मान लीजिए एक भाई था जब भॉइस थी, उस भाई की माँ, भाई की जो माँ थी, वो जो माँ थी वो क्या हो गई, एक दिन क्या हो गई, गुजर गई, मतलब मर गई। क्या हो गई, मर गई। तो एक भाई था, उस भाई की जो माँ थी, वो माँ क्या हुई, एक दिन गुजर गई। क्या हुई, गुजर गई। देखिए, अब गुजर गई मतलब गुजरात, गुजर गई मतलब गुजरात। और एक भाई का माँ थी, वो माँ क्या हुई, गुजर गई मतलब मर गई। ठीक है ना। और वो जब गुजर गई तो मान लीजिए कोई आदमी मर जाता है, तो मर जाने के बाद वो कहाँ जाता है, ये बताइए तो। ईश्वर के पास जाता है ना, भगवान के पास जाता है। तो इसीलिए तो ईश्वर के पास चली गई, कहाँ गई, ईश्वर के पास चली गई। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ईश्वर पटेलिकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईश्वर पटेलिकर हो जाएगा। ठीक है ना। एक भाई था, और उस भाई की जो माँ थी, वो माँ क्या हुई, एक दिन गुजर गई। तो गुजर गई, जिससे क्या होगा, गुजरात हो जाएगा। ठीक है ना। और वो गुजर गई, जब मर गई तो कहाँ चली गई, तो ईश्वर के पास, मतलब भगवान के पास चली गई। तो भगवान से, उस ईश्वर से क्या याद कर सकते हैं, ईश्वर पटेलिकर याद कर सकते हैं। ठीक है ना। देखिए कितना इजी ट्रिक है। अब देखिए आपका चौथा चैप्टर क्या है, एक नगर है। क्या जी, एक नगर है। अब नगर देखिए, मान लीजिए एक लड़की बनाते, मान लीजिए ये क्या है, एक लड़की, ऐसे झुलपी वाली क्या है, एक लड़की, बहुत बढ़िया। ऐसे एक लड़की है, ऐसे एक लड़की बना दे रहे हैं। ठीक है ना। देखिए कितना सुंदर लड़की बना दी है हम। मान लीजिए इसके हाथ गोड़ है, ये हाथ पैर है। ठीक है ना। लड़की बना दी। तो इस लड़की का नाम क्या था, तो सुजाता था। क्या था जी, सुजाता लड़की का नाम था। क्या था, सुजाता था। इस लड़की का नाम क्या था, तो सुजाता था। तो इस लड़की की जो थी ना, तो ये नगर में क्या करती थी, ये नगर में कुछ ताल और कुछ करती थी। देखिए यहाँ से क्या करती थी, एक नगर में, देखिए ये लड़की थी, क्या करती थी, तो नगर में क्या करती थी, कुछ बेचती थी। क्या बेचती थी, कुछ क्या करती थी, बेचती थी। तो यहाँ पे लड़की कौन थी, तो सुजाता थी। यहाँ सुजाता से क्या इसके राइटर के नाम याद कर सकते हैं, राइटर के नाम का याद कर सकते हैं। क्या करती थी, नगर में कुछ ना कुछ ताल तुल कुछ कुछ बेचती थी। तो तो से क्या याद कर सकते, तामिल याद कर सकते, तमिल क्या याद, तमिल याद कर सकते हैं। और नगर में क्या करती थी, बेचती थी। किसमें बेचती थी, नगर। देखिए आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन भी आ चुका है कि क्वेश्चन को सोल्व कराना है। ठीक है ना। देखिए नगर में क्या करती थी, तो अब कुछ ना कुछ ताल तुल बेचती थी। तो उस तो से क्या है, तमिल याद कर सकते हैं। और लड़की कौन बेचती थी, तो लड़की का नाम क्या था, तो सुजाता नाम था। लड़की का नाम क्या था जी, तो सुजाता उस लड़की का नाम था। ठीक है ना। कितना इजीली ट्रिक है। अब देखिए 5 नंबर को सिखाते हैं। धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी। ठीक है ना। इसके राइटर कौन है, तो सावरदैया है। कौन है जी, तो सावरदैया। अब देखिए मान लीजिए धरती कब तक घूमेगी, तो इसके देखिए यहाँ पे धरती कब तक घूमेगी। तो जो राजस्थान, जो यहाँ पे जो धरती है ना, धरती, तो धरती को कब तक घूमेगी, तो क्या है, तो राजस्थानी है। क्या जी, राजस्थान, डायट याद कर लीजिए इसको। धरती कब तक घूमेगी, तो क्या है, राजस्थान। क्या है, राजस्थानी। और राजस्थानी कि राइटर कौन है, तो सावरदैया। क्या जी, सावरदैया। जो आप यहाँ पे सावर याद कर लीजिए, डायरेक्ट आप सावर ही याद कर लीजिए। ठीक है ना। तो सावर क्या होगा, धरती कब तक घूमेगी। हमको मालूम नहीं है कि धरती कब तक घूमेगी, तो हमको मालूम नहीं है। जैसे मान लीजिए धरती कब घूमेगी, मालूम है जी, नहीं मालूम है ना। वैसे ही जैसे मान लीजिए राजस्थान में, राजस्थान में पानी कब आएगी, पानी कहाँ है, मालूम है। उसी तरह क्या होगा, धरती कब तक घूमेगी। ठीक है ना। इसलिए आपको भी मालूम नहीं है कि धरती कब तक घूमेगी, नहीं ना मालूम है। वैसे ही जैसे राजस्थान में कहाँ पानी है, ये सब आपको मालूम है, नहीं मालूम है ना। तो उसी तरह क्या होगा, राजस्थान से याद कर सकते हैं। राजस्थान को भी मालूम ही नहीं है कि पानी कहाँ है कहाँ नहीं है। वैसे ही धरती कब तक घूमेगी, हमको भी मालूम नहीं है। और देखिए जो राइटर कौन है, तो सावरदैया है। कौन है जी, तो सावरदैया इनको क्या है, तो प्यारे से राइटर जी हैं। ठीक है ना। तो क्या आपको ट्रिक याद बता दिए। दही वाली मगमा का राइटर कौन है, तो श्रीनिवास जी हैं। तो दही क्या होती है, तो निवास प्रवेश किया जाता है ना, मतलब घर में प्रवेश किया जाता है। ठीक है ना। तो दही का यूज किया जाता है। तो दही वाली मगमा कौन है, तो निवास श्रीनिवास जी है। और जो दही का जो पूजा पाठ होता है, तो उसमें कान में लगाया जाता है, कान में यहाँ पर लगाया जाता है, टीका भी किया जाता है दही का। आप देखिएगा। तो उस दही वाली मगमा क्या है, कनक है, जो कान में टीका और किया जाता है। ठीक है ना।
तो एक ढरते विश्वास बताए थे, एक आंधी चली थी, वो आंधी कब चली थी, हमको विश्वास साफा उड़ गया था कि आंधी कब तक चलेगी, वो विश्वास ही साफा उड़ गया था कि यह आंधी कब तक चलेगी। तो यह आंधी चली थी 7 दिन तक, आंधी चली थी कितने दिन तक, तो 7 दिन तक यह आंधी चलती रह गई। तो 7 दिन से क्या याद कर सकते हैं, 7 कोड़ी याद कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 7 कोड़ी याद कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। वैसे ही देखिए आपका तीसरा चैप्टर क्या बताया है, माँ है, क्या है, माँ है। तो मान लीजिए एक भाई था, उस भाई की जो माँ थी वो माँ क्या हुई, गुजर गई, मतलब मर गई। वो माँ क्या था, किसी बीमारी के कारण वो क्या हुई, गुजर गई, ठीक है ना। तो वो जब गुजर गई तो गुजर से क्या याद कर सकते हैं, गुजरात याद कर सकते हैं, क्या याद कर सकते हैं, गुजरात याद कर सकते हैं। और जब वो गुजर गई तो गुजरने के बाद या कोई भी इंसान जब मर जाता है तो मर जाने के बाद वो कहाँ जाता है, अभी बताइए तो भगवान के पास जाता है ना। तो वह भगवान मतलब ईश्वर के पास जाता है। तो उसी तरह ईश्वर से क्या याद कर सकते हैं, ईश्वर पटेलकर याद कर सकते हैं, ठीक है ना। वैसे ही आपका चौथा चैप्टर है नगर चैप्टर है, ठीक है ना। जो नगर चैप्टर है तो एक नगर था, ठीक है ना। तो उस नगर में एक लड़की थी, कौन लड़की थी, तो सुजाता नाम की एक लड़की थी। वो क्या करती थी, उसी नगर में कोई ताल तुलैया चीज की क्या करती, बेचती थी, ठीक है ना। तो से क्या याद है, तमिल याद कर सकते हैं, ठीक है ना। और वो लड़की कहाँ बेचती थी, कुछ तालपुरी कहाँ बेचती थी, तो नगर में बेचती थी। कौन लड़की थी, तो सुजाता थी। तो सुजाता से याद कर सकते हैं, यहाँ पर सुजाता क्या है, वो राइटर है, ठीक है ना। धरती कब तक घूमेगी, हमको मालूम नहीं कि धरती कब तक घूमेगी। वैसे ही जैसे राजस्थान में हमको मालूम नहीं कि पानी कब तक रहेगी, तो राजस्थान से मालूम कर सकते हैं, राजस्थान ही होगा। और धरती कब तक घूमेगी मालूम है, नहीं मालूम है, हमको भी नहीं मालूम है, ठीक है ना। तो उसके राइटर कौन है, तो सामरदैया क्या है, उनके राइटर है, ठीक है ना। तो आप इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 सेकंड में, ठीक है ना। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ट्रिक कैसा लगा आपको, इजीली ट्रिक लगा कि भारी ट्रिक लगा कि बहुत आसान ट्रिक लगा। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमको मोटिवेट मिलता है और आगे क्लास कराने में, पढ़ाने में और मजा आता है, जमकर मेहनत करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये तो आपको रहा वर्णिका से रहा, वर्णिका रहा। तो हम क्या किए हैं, जो गद खंड हो गया, पद खंड हो गया, ठीक है ना, और वर्णिका हो गया, ठीक है ना। इन तीनों बुक से, इन तीनों जो चैप्टर है, ठीक है ना, इन सारे राइटर का नाम और उनके लेखक, उनके पहले जो मृत्यु, जन्म कब कहाँ हुआ था, इस सारे के सारे आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। तो वो वीडियो आप क्या कीजिए, पिछले वाला वीडियो आप प्ले लिस्ट से आप देख सकते हैं, क्योंकि प्ले लिस्ट पर आपको पड़ा हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो वहाँ से देखकर आप अपने जितने भी नंबर आपको इंक्रीज करने वाला वहाँ से आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है ना। अब हम आपको क्या करेंगे, अब इसके वन चैप्टर का लेक्चर देंगे। जैसे जैसे मान लीजिए दही वाली मगमा है, दही वाली मगमा है श्रीनिवास जी, ठीक है ना। तो दही वाली मगमा को हम इसी आपको यह स्टेज पर आपको दही वाली मगमा से आपको लेक्चर देंगे, ठीक है ना। और उस लेक्चर देने के बाद तो देखिए आपका सिंपली एक तो आपका लेक्चर हो गया, एक क्या हो गया, लेक्चर हो गया, ठीक है ना। तो क्या होगा, किसी भी चैप्टर का, ठीक है ना, किसी भी चैप्टर का लेक्चर दे देंगे। लेक्चर देने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव बता देंगे, ऑब्जेक्टिव बताएंगे। तो इस ऑब्जेक्टिव पर आपको दबा कर प्रैक्टिस कराएंगे, जितना हो सकेगा उतना क्वेश्चन आपको कराएंगे। आपको जहाँ से होगा वहाँ से आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे, अपने खुद से आपको यहाँ पर क्वेश्चन बनाएंगे कि उस क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आने वाला है। 2024 में कब आया था, 2023 में आया था, 2022 में आया था, और जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन होंगे जहाँ जहाँ पूछा जाएगा सारे के सारे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना। और लास्ट में जब आपके एग्जाम पड़ गए, एग्जाम से आपको ज़्यादा दिन नहीं, 20 दिन पहले आपको जितने प्रीवियस क्वेश्चन है, मतलब 5 साल, जैसे एग्जाम आपका 26 में पड़ेगा ना, तो जैसे 25 में पढ़ा था, तो 25, 24, 23, 22, 21 मतलब 20, आपको कौन कौन 5 साल का आपको प्रीवियस वाइज क्वेश्चन को पूरा प्रैक्टिस करवा देंगे। ऑब्जेक्टिव पूरा 100, जितना 100 क्वेश्चन आता है ना, 100 में 100 पूरा प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव कराने के बाद इसका सब्जेक्टिव भी हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। आपको सब्जेक्टिव बना देंगे और इसका ऑल लाइन ईयर होगा ना, मतलब एक लाइन में इसका आंसर भी होगा, इसका क्वेश्चन भी छुपा होगा। तो ऑल लाइन ईयर में भी आपको क्या करेंगे, समझा हो जान देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह आप हिंदी का भी कर सकते हैं, साइंस का भी करेंगे, और मैथ का आपका चैप्टर स्टार्ट हो गया, मैथ में त्रिकोणमिति स्टार्ट हो गया, 2 दिन में आपका त्रिकोणमिति कंप्लीट भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट एपिसोड में। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब तभी कीजिएगा जब आपको वीडियो पसंद आए, ठीक है ना। और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी कुछ तैयारी कर सके और अपने नंबर को क्या करे, यहाँ से लेकर यहाँ पर पहुँचा सके, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए जय हिंद।